बुनकर पूरे तौर से टूट चुका। बुनकरों के पास न बुनने के लिए धागा है। जाहिर है कि आगे जब कोई रिटर्न नहीं आता तो सारे कारोबार ठप हो जाते हैं जब इनके पास धागा नहीं मिलेगा और करने के बाद मजदूरी भी न उनको मिले। जाहिर है कि जो बुनवाता है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। जितने भी इस पे इन्वॉल्व हैं पूरे तौर से वो टूट चुके और इसी परेशानी के दौर में एक भरपूर तमाचे के रूप में जो फ्लैट रेट ख़त्म किया गया। नमस्कार, आदाब। मैं वसीम हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ ज़िले के मुबारकपुर में। मुबारकपुर का जब भी जिक्र आता है, जब भी ज़ुबान पे नाम आता है, तो जो तस्वीरें सामने आती हैं वो रेशम की नगरी की दिखती हैं। रेशमी साड़ियाँ मुबारकपुर की पर्याय हैं। उनका परिचय है मुबारकपुर का रेशमी साड़ियों की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हैं। इसमें से कुछ लोग राजनेता हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, कुछ लोग यहाँ बुनकर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं वो मौजूदा जो चेयरमैन नगर पालिका परिषद हैं उनके आवास पे हम लोग मौजूद हैं। अभी बुनकर लोग यहाँ पे एक बैठक किए हैं। बुनकरों की जो समस्याएं हैं, जब से कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, फिर अनलॉक 1 चल रहा, फिर 2 चला, 3 चला, 4 चला, इन सब में बुनकर पूरी तरह से टूट गए थे। इसी दौरान एक और फैसला आया जो फ्लैट रेट का था मामला। जो फ्लैट रेट पे बुनकरों को अब तक बिजली मिला करती थी, सरकार ने उसे ख़त्म कर दिया। उसके बाद से ही बुनकर हड़ताल पे हैं। यहाँ भी एक मीटिंग हुई है, एक बैठक हुई है। आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि किस तरह की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का मकसद क्या था, क्या क्या योजनाएं बनी हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे अम्मार अदीब साहब से, और बहुत ही ज़हीन शख्स हैं। इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है, किस तरह की मीटिंग हुई है और बुनकरों की जो वास्तविक समस्या है उस पर क्या कहना है आपका। क्या कहना है सर, जो ये हड़ताल चल रही है बुनकरों की, उस पर क्या कहना है और यहाँ पे जो मीटिंग हुई इसमें क्या फैसले लिए गए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मुबारकपुर एक ऐसा शहर है, कस्बा है, जहाँ बुनकारी को लेकर के ये कौम पूरे तौर से सिर्फ हिंदुस्तानी में नहीं बल्कि विश्व में मशहूर है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कृषि के बाद, किसानों के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो बुनकरों का है। इसलिए कि ये 2 अहम किरदार हैं हिंदुस्तान के और ये रीढ़ की हड्डी की तरह से हैं। इनमें से कोई एक भी अगर शिकार होगा तो जाहिर है कि देश की आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा। किसान यकीनन अनाज देता है, बहुत अहम रोल है, भूखों को रोटी देता है, लेकिन ये गरीब बुनकर जिसके मकान अच्छे नहीं होते, जिनके बच्चों के जिस्म पर कपड़े अच्छे नहीं होते, लेकिन ये अपने हुनर से खूबसूरत रेशमी साड़ियाँ, रेशमी ड्रेस तैयार करके लोगों को देता रहा है। तो इनकी इसी मेहनत को देखते हुए पिछली सरकार ने इनकी मेहनत और मशक्क़त को देखते हुए, इनकी गुर्बत को देखते हुए कि किन परेशानियों से ये गुज़र करके ये अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो इनको फ्लैट रेट पर मात्र 72 रुपये पे पावरलूम चलाने का एक मौका दिया था और एक लंबे अरसे तक वो चलता रहा, जिससे यहाँ का बुनकर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। लेकिन अचानक एक ये तो लॉकडाउन पूरी दुनिया में इसकी तबाही है। जो ये वायरस है, हम तो यही दुआ करते हैं कि दुनिया को अल्लाह ताला दुनिया को इससे निजात दे। इस लॉकडाउन के चलते बुनकर पूरे तौर से टूट चुका। बुनकरों के पास न बुनने के लिए धागा है। जाहिर है कि आगे जब कोई रिटर्न नहीं आता तो सारे कारोबार ठप हो जाते हैं जब इनके पास धागा नहीं मिलेगा और करने के बाद मजदूरी भी न उनको मिले। जाहिर है कि जो बुनवाता है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं पूरे तौर से वो टूट चुके और इसी परेशानी के दौर में एक भरपूर तमाचे के रूप में जो फ्लैट रेट ख़त्म किया गया, ये ऐसा धचका है कि बुनकर कभी से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या फ़र्क पड़ेगा जो फ्लैट रेट ख़त्म हुआ है और जो कमर्शियल वे में जाके बिजली की रीडिंग होगी, पैसे लिए जाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं जो दूसरे प्रांतों में जो बड़े बड़े मिल मालिकान हैं, उनके पावरलूम की जो स्पीड है और जिस तेज़ी से उनके कपड़े तैयार होते हैं, उसका मुकाबला हम कभी इस जुगाड़ पावरलूम से नहीं कर सकते। इसलिए कि इसे पावरलूम ना कहा जाए बल्कि ये हैंडलूम का एक डेवलप्ड मॉडल है। बहुत छोटा सा मोटर लगता है, तो इसकी रफ्तार बहुत स्लो हैंडलूम से कुछ ज़्यादा होती है। तो ये
उनका मुकाबला करने के लिए जाहिर है कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है। तो अगर ये बिजली में हमें सहूलत न दी गई होती, अगर हमें फ्लैट रेट पर बिजली न दी गई होती, तो ये बुनकर कभी भी उनके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता था। ये बहुत हद तक अपने को संभाल चुका था, लेकिन जैसे ही ये फ्लैट रेट ख़त्म होगा और मीटर रीडिंग से जब बिल आना शुरू होगा, तो जाहिर है कि वो इनके बस की बात नहीं है, उनके बस की बात कतई नहीं चला सकते। ये बुनकर पावर लूम बेचने पर मजबूर होगा और इनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो कोई भी सरकार जब बनारस में बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो ये लूम है उनके बिकने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो क्या कमोवेश यही स्थिति मुबारकपुर में भी देखने को मिल सकती है? यकीनन उसमें नो डाउट सारे पावर लूम बिकेंगे, और मैं तो समझता हूं कि फिर बाद में उनको खरीदने वाला भी नहीं कोई होगा कि बेच करके ये अपना पेट पाल सके। स्थिति ये आने वाली है। इसलिए अगर बुनकरों को बचाना है तो फिर से फ्लैट रेट पे जो बिजली अपने निर्णय पे सोचना होगा, उसे वापस लाना होगा और फ्लैट रेट पे होगा, तभी ये बुनकर जिंदा रह सकता है। और इनका जिंदा रहना हमारे देश के लिए भी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। हाजी अब्दुल मजीद साहब हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपके नगर पालिका परिषद में या जो बाहर के आपके नगर पालिका से सटे हुए गांव हैं, बुनकर बाहुल्य इलाका है, तो लॉकडाउन से ही जो मुश्किलें चल रही थी सबकी, ये फ्लैट रेट का जो ख़त्म किया गया है सिलसिला बिजली का, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, लॉकडाउन में तो वैसे ही यहाँ के बुनकर बैठे हुए थे, और उसके बाद फ्लैट रेट अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो बुनकर जो है भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। तो हमने बात किया कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे अगर सरकार फ्लैट रेट वाले अपने निर्णय पे फिर से विचार नहीं करती। रेशमी साड़ियाँ मुबारकपुर की पर्याय हैं, पहचान है, और यही पहचान आजमगढ़ की पहचान है, जिसने पूरे दुनिया में इसको पहचान करवाया है, आजमगढ़ को प्रसिद्ध करवाया। एक नाम है मुबारकपुर की साड़ियों का जब भी जिक्र आता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में छूट मिली थी, 72 रुपये शायद फ्लैट रेट है, टैक्स वगैरह लेकर आसपास मिला जुला के 75 रुपये। तो आपको क्या लगता है ये फ्लैट रेट जो वापस लिया गया है, क्या बुनकरों के लिए ये आत्मघाती कदम है जो सरकार के द्वारा उठाया गया है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो लोग हम लोगों को सुन और देख पा रहे हैं, सबसे अपील करता हूं कि महामारी का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो सारे लोग महामारी प्रोटोकॉल के निर्देशों का पालन करें और एहतियात के साथ रहें। दूसरी बात जो आपने पूछा है फ्लैट रेट बिजली के संबंध में, तो जब माननीय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो समाजवादी पार्टी का स्पष्ट नज़रिया है कि कृषि के क्षेत्र में और बुनकारी के क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगार आज भी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे ज़्यादा रोजी रोटी देने का काम ये बुनकरी का क्षेत्र और कृषि क्षेत्र करता है। इसलिए नेताजी ने इस बुनकरी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए फ्लैट रेट बिजली सिस्टम तय किया था कि एक निश्चित धनराशि एक पावर लूम पर निश्चित की गई थी, 72 रुपया प्रति पावर लूम। तो उसमें हमारे बुनकर साथी अपना काम धाम करते थे। लेकिन यह सरकार, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के बनने के बाद से इस फ्लैट रेट बिजली सिस्टम को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से ये जो स्मार्ट मीटर रीडिंग सिस्टम है, इतना अधिक बिजली का बिल इनको अदा करना पड़ेगा कि ये लोग अपना कारोबार नहीं कर पाएंगे, और जब कारोबार नहीं कर पाएंगे तो इनके पावर लूम बंद हो जाएंगे और बिकेंगे, और लिहाजा सबके सामने भुखमरी का आलम पैदा हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मांग किया है कि फ्लैट रेट बिजली सिस्टम को बहाल किया जाए। अखिलेश जी का क्या निर्णय है, ये बुनकरों की समस्याओं पे उनका क्या स्टैंड है? कल अखिलेश जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल बोला है कि जो पुराना सिस्टम था बिजली का, उस बिलिंग के सिस्टम को बहाल किया जाए और सरकार को बुनकरों के हित में सोचना चाहिए। इसलिए कि अगर यह बुनकर का कारोबार बंद हो गया तो उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और सबके सामने भुखमरी का पैदा हो जाएगी। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। दीप साहब, आपसे एक बहुत कम शब्दों में कोट चाहूँगा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर, बहुत सारी बातें करी, तो जो जमे जमाए व्यवसाय हैं, इस तरह से अगर उनके साथ छेड़छाड़ की गई तो क्या लगता है कि उनकी वो अपील कारगर साबित हो पाएगी या फिर आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा? ये कैसे हो पाएगा जब हमारा बुनकर बेरोजगार हो जाएगा, इसके पास पावर लूम नहीं होंगे, कमाने का कोई जरिया नहीं रह जाएगा, तो आत्मनिर्भरता कहते किसे हैं? जी, आत्मनिर्भर तो तब होंगे हम जब हमारा बुनकर एज यूजुअल जैसे काम करता रहा वैसे करता रहे, और उसके लिए आवश्यक है कि ये फ्लैट रेट फिर से वापस किया जाए।
कमोबेश किसानों के मामले में भी यही नीति अपनानी चाहिए। एकदम एकदम, ये दोनों का तो समस्याएं देश हाँ में हाँ बढ़ती चली जाएंगी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना। कुछ लोग और हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? असरारुल हक, क्या करते हैं आप? यहीं बुनकर हैं, यहाँ के बुनकर हैं हैं। जी। क्या समस्याएं आ रही है? समस्या यहाँ अभी कोरोना से यहाँ की जनता जो है ताना बाना मिल नहीं रहा था, 4-5 महीने से तो बंद ही थे। अब ये ताना बाना जैसे मिलने के आसार जागे, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है फ्लैट रेट बिजली समाप्त कर दी। अब ये जैसे हम लोग सोच रहे थे कि अब हमारा रोजी रोटी पेट पर्दा चलेगा, अब तो हमारी कमर ही टूट गई ये सोच के। पावर लूम मतलब कि जो है कोई चला नहीं सकता बिना जो है फ्लैट रेट का। तो अगर जो फ्लैट रेट महंगी हो जाएगी तो फिर हो जाएगी, दुश्वारी हो जाएगी और बाल बच्चे हमारे दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि फ्लैट रेट पर जिस तरह बिजली पावर लूम चलता था उसी पे बहाल किया जाए। आपका क्या नाम है? मैं मोहम्मद ज़ियाउल्लाह अंसारी, सदस्य जिला पंचायत अमीलो मुबारकपुर। मैं जनप्रतिनिधि हूँ और यहाँ के बुनकर के लोगों समस्याओं के लिए आपने यहाँ के बुनकर के लोगों के साथ हम भी हैं और आज पूरा व्यापार मंडल मुबारकपुर का साथ में है बुनकर के साथ। यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय फ्लैट रेट 72 रुपया पावर लूम का दिए थे सरकार, और आज जो बीजेपी की सरकार है उस फ्लैट रेट को ख़त्म कर करके मीटर रीडिंग पे बिल देने का काम कर रहे हैं। तो इस पावर लूम के लोग जो हैं, बुनकर लोग हैं, जो इस बिल को न देने पे हड़ताल पे हैं, हड़ताल पे हैं 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक। और बिल रीडिंग लग जाएगी जब, तो बुनकर लोग दे नहीं पाएंगे बिल। वो बहुत संकट में है। इस समय कोरोना का माहौल है 5 महीने से, जैसे और जगहों पे किसान लोगों को और जो है उन लोगों को 5 महीने से हर महीने में कुछ सब्सिडी वगैरह खाने को मिल जा रही है, और बुनकर के लोगों को 5 महीने से कुछ भी नहीं मिला है। बुनकर के लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए फ्लैट रेट का रहना बहुत ही ज़रूरी है। फ्लैट रेट अगर नहीं रहेगा तो बुनकर के बच्चे भूखों मरना चालू हो जाएंगे, मरेंगे जी। आपको क्या लगता है जो बुनकरों की जो समस्याएं हैं दिन प्रतिदिन, जो जैसा कि बताया कुछ लोगों ने कि हड़ताल पे हैं बुनकर, 15 तारीख तक हड़ताल चलेगी, क्या लगता है सरकार इस पे कोई अमल करेगी? देखिए, हम तो पूरी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि अगर अमल नहीं होगा तो ये व्यापार ख़त्म हो जाएगा। हाँ, पहचान खत्म होगी। हाँ, एकदम जो पहचान है हमारी साड़ी की। एक तो ऐसे लॉकडाउन में हम 3-4 महीना 5 बैठे हुए हैं, हम इस सरकार से मांग करते हैं, एक तो फ्लैट रेट जो 72 रुपया हमारा पर लूम था, एक उसको करे। दूसरे 3-4 महीना जो हमारा बंद है, ये जो है कारोबार है, इसकी बिजली या उसको ऐड नहीं करना चाहिए इसमें। यानी वो 3-4 महीने की हाँ, उसको छोड़ दें। हाँ, और जिस तरह से किसानों को सुविधा दे रही है, क्योंकि चोरी दामन का साथ है, किसान और बुनकर चोरी दामन साथ, ये पूरी सुविधा जो है इनको उसी हिसाब से मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आज आप लोगों ने यहाँ पे बैठक किया, मीटिंग किया, विचार विमर्श हुआ है, तो निर्णय क्या लिया गया है कि अगर सरकार नहीं मानेगी आप लोगों की बातों को तो फिर आप लोग आगे क्या? ये तो जो उत्तर प्रदेश जो बुनकर है वो आज लखनऊ गए लोग अपना, वो हाँ, उसमें क्या निर्णय निकलता है, हम तो ये चाहते हैं कि जो क्या सरकार की तरफ से कोई कॉल? अब हाँ, आज गए हैं, आज व्यापारी लोग गए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से बुनकरों को बुलाए हैं। अब क्या निर्णय ले तो उसका पता लग जाएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं जैसे पहले था वैसे होना चाहिए भाई, इसी हिसाब से। तो देखा आपने, हमने कुछ लोगों से बातचीत किया, कुछ जनप्रतिनिधि थे, कुछ स्थानीय बुनकर थे, सबसे हमने बातचीत किया। उन्होंने बताया कि अगर बुनकरों की जो फ्लैट रेट पे बिजली दर की व्यवस्था की गई थी समाजवादी सरकार में, अगर उसे फिर से बहाल नहीं किया गया, जो सरकार ने कहा कि अब कमर्शियल वे में जाके मीटर की रीडिंग होगी और बुनकरों को पे करना होगा, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की व्यवस्था लागू हुई और आगे चली तो बुनकर बेहाल हो जाएंगे, और ये जो विश्व प्रसिद्ध एक उद्योग धंधा है रेशमी उद्योग, ये पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। बुनकर उद्योग से जुड़े हुए हर एक खबर, हर एक अपडेट को हम समय समय पे आपको देते रहेंगे, ताकि आप भी देखें कि बुनकर किस बदहाली, किस अव्यवस्था के दौर से गुजर रहे हैं। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज CIB इंडिया न्यूज़ को लाइक करिएगा, और अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो CIB इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।